कोई विंटर इवेंट हो रहा है। देखिए ये वेट कर रहे हैं, ये हमारे साहब भी है, ये भी वेट कर रहे हैं। और ये है आज यहाँ पे 8th नेशनल स्नो शू कंपटीशन सोनमर्ग में हो रहा है, और इसमें मैं यहाँ पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ की टूरिस्ट अथॉरिटीज़ और हम सबको बधाई देता हूँ, और एसोसिएशन का भी बधाई देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने ये इवेंट किया है। और सोनमर्ग पहली बार जो है पूरे 12 महीने यहाँ पर खुला रहा है। आने वाले समय में भी सोनमर्ग में बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बनेगी। सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम हरीम है और मैं हारवन से हूँ, श्रीनगर से। हम स्नो शू से पिछले गुलमर्ग जुड़े हुए हैं, और ये वाला ईयर ज़्यादा अच्छा रहा है स्नो शू के लिए, क्योंकि यहाँ की अकोमोडेशंस बेटर थी। ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे यूथ जो है वो गेम्स की तरफ मुतवज्जह होती है और बाकी चीज़ों से दूर रहती है। चलिए बताओ कहाँ से आए? मेरा नाम शाहिद है एंड आई एम फ्रॉम श्रीनगर। गुलमर्ग में खेलता था, वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, यहाँ पे वैसी अकोमोडेशन नहीं थी मिलती थी वहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कैसी होटल भी अच्छे हैं, अकोमोडेशन भी अच्छी है, यहाँ की स्टाफ टीम बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। कि आई होप कि आगे भी ऐसी हो। At last, I will thank to the Sonmarg Development Authority and DC Ganderbal who tournament. Thank you so much. DC Ganderbal, revered CEO Sonmarg Development Authority and distinguished guests. I welcome you all here on behalf of National Snowshoe Federation and JNK Snowshoe Federation. This is for the first time that this event has been organized here. This is our 8th nationals which has been organized here. Until now, the 7 nationals were held at Gulmarg. But this time, due to the efforts of district administration and Sonmarg Development Authority, this event has been organized here, and we extend our gratitude towards the district administration Ganderbal, CEO of Sonmarg Development Authority, and particularly the Hoteliers Association, who have extended their support for providing accommodation, lodging and boarding, and that has been wonderful. I just don't want to waste more time. I just only want to. हाँ, ये 8th नेशनल स्नो फेस्टिवल ऑफ इंडिया यहाँ चल रहा है, आज स्टार्ट हो गया, जिसका इनाग्रेट डी साहब ने किया आज। इसमें 110 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 50% आउटसाइड जो कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज हैं वहाँ से है, और JNK से भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लद्दाख से भी है, कर्नाटक से, पंजाब से, हरियाणा से। मॉर्निंग में इनको इवेंट होगा, आज भी, कल भी, और परसों ये अपने दूसरे पार्टी को घर जा रहे हैं। इनके लिए होटलियर्स एसोसिएशन, स्नो शू एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनने सब फैसिलिटीज़, होटलियर्स एसोसिएशन का बड़ा रोल इसमें है, जिन्हें इनको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए, उनकी बदौलत ही ये यहाँ इनिकाद हमने किया। इनको लॉजिंग, बोर्डिंग, सब फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया। ये 3 दिन कल शाम को आए थे, आज भी है, कल भी है, परसों मॉर्निंग को ही जाएंगे। हम टूरिस्ट्स लोकल्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सोनमर्ग आए। सोनमर्ग अब वो डेस्टिनेशन नहीं रही जब ये 4 महीने 3 महीने बंद हुआ करती थी, ये 12 के 12 महीने अब खुला रहता है। यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हेल्थ, वाटर, PHE, इलेक्ट्रिसिटी, सभी फैसिलिटीज़, और जो भी यहाँ स्नो बाइक्स, स्नो शू, सभी इक्विपमेंट्स इनको अवेलेबल यहाँ है, और यहाँ ये मज़ा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह स्नो इस साल लेट हुई, ये दूसरी बार बर्फ़बारी हो रही है, आप देख रहे हैं कि बर्फ़बारी कैसे एंजॉय कैसे टूरिस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आज हमारा ये 7th नेशनल स्नो शू इवेंट हो रहा है। ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये सोनमर्ग में हो रहा है।
आज तक हम ये गुलमर्ग में करते थे, लेकिन सोनमर्ग की जो अथॉरिटीज़ हैं, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और सोनमर्ग होटलियर्स एसोसिएशन, इन दोनों के कोऑपरेशन से और उनके इश्तराक से उन्होंने हमें इनवाइट किया। ये इवेंट हमने पहली बार यहाँ पे करी। सोनमर्ग को डेवलप करना चाहते हैं एज अ विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, और ये टूरिज़्म के लिए सारा साल खुला। इस साल इन्होंने कोशिश की है कि ये सोनमर्ग को हम सारा साल खुला रखेंगे और सर्दियों में भी खुला रखेंगे। और उस सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि हमने ये स्नो शू इवेंट यहाँ पे इनेकाद किया है इसका, और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और ऊपर वाला भी बहुत मेहरबान है। ये मौसम भी रहा, यहाँ पे बहुत बर्फ़ कम थी, लेकिन कल शाम से यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़ भी हो रहा है, और हमारे इवेंट्स बड़े अच्छे से चल रहे हैं। और हमारे लिए ये जो सीईओ साहब हैं, उन्होंने जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है। और यहाँ पे होटलियर्स एसोसिएशन है, उन्होंने हमें लॉजिंग और बोर्डिंग की सारी फैसिलिटीज़ दे दी है, और वंडरफुल फैसिलिटीज़ दे दी है। और बच्चों से बच्चों का बड़ा इन्होंने ख्याल रखा है, बच्चों को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है इनके लिए। और अब ये इवेंट्स हमारे हो रहे हैं। हमारे डीसी साहब आगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गांधरबल की है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। उन्होंने स्नो क्लियरेंस करवा दी है, रोड खुले रखे हैं, टनल का भी उन्होंने खोल के रखने का हमारे साथ वादा किया है, ताकि बच्चे यहाँ आ गए हैं, आराम से आ गए हैं और आराम से वापस भी चले जाएंगे। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये इवेंट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तकमील को पहुँच जाएगा, और हमारे बच्चों को अच्छा फ़ायदा होगा, और लोगों को भी ये मैसेज चली जाएगी सारे इंडिया में और सारे वर्ल्ड में कि सोनमर्ग एक बहुत बढ़िया जगह है विंटर स्पोर्ट्स के लिए, विंटर गेम्स के लिए, और विंटर एज टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए। आपकी तरफ से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब तक पहलगाम और गुलमर्ग में ही ये इवेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, सारा कंसंट्रेशन जो था गवर्नमेंट का और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का उसी पे था। लेकिन इस साल पहली बार टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने और सोनमर्ग डेवलपमेंट एसोसिएशन ने, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये तय किया है कि हम ये इवेंट यहाँ पे भी करेंगे। और चूँकि इन्होंने सर्दियों में सोनमर्ग को खुला रखा है, और उसी की एक कड़ी ये भी है कि हमारी ये जो नेशनल ये जो इवेंट है यहाँ पे हो रहा है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी ये जब भी हमें बुलाएंगे, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और हम यहाँ पे इवेंट्स करते रहेंगे। शुक्रिया।